गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है। मैं मुरादाबाद में CL गुप्ता इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मतलब बच्चों की आँखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आजकल बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एलर्जी में क्या होता है, जिसको हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। बच्चों की आँखों में लालामी रहती है, बच्चों की आंखें मडी लगती हैं। मडी मतलब जैसे उनके एक हमारा आंखों का एक पार्ट होता है, वाइट पार्ट, जिसको हम लोग मेडिकल में स्क्लेरा बोलते हैं। वो एक जैसे मिट्टी का कलर होता है, इसलिए उसको मडी बोलते हैं। और बच्चा आपका आँख हमेशा मलता रहेगा इस तरह से, बच्चा बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि बच्चा तो अवेयर नहीं है, उसको तो पता नहीं है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स को जाहिर नहीं कर पाता। लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है आपकी बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं और उनकी अपीयरेंस मडी है, मट्टी की तरह है, और बच्चा आंखों को अननेसेसरी बहुत रब करता है, तो आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कि आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको दिखाएं अगर आपके शहर में उपलब्ध है, या एक नॉर्मल आई के डॉक्टर, जिनको हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको दिखाएं। बहुत मैंने देखा है कि ऐसे पेरेंट्स नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ ले लेते हैं और वो दवाइयाँ डालना स्टार्ट करते हैं। इन दवाइयों से आराम तो बहुत जल्दी मिलता है। इसमें एक सबसे बड़ी कॉमन दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्सिन। बहुत ही सस्ती दवा होती है, 9-10 रुपये की दवा होती है, और आराम भी बहुत जल्दी देती है। आज आप अभी दवा डालोगे, 2-4 घंटे में बच्चे को आराम मिल जाता है। आराम इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही तेज़ स्टेरॉयड होता है और बहुत सस्ती होती है। आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना, आपका टाइम बचता है। बार बार क्या होता है, आप जैसी दवा लेने गए, बच्चे को आपने डाली, ठीक हो गई, 2-4 दिन बच्चा ठीक रहा, फिर आपने उसको दवा को डाल दिया। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन एलर्जी का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो पाता। और धीरे धीरे इस दवा को ओवर द काउंटर लेने से, बिना डॉक्टर की राय से लेने से, इसमें धीरे धीरे मोतियाबिंद डेवलप होने लगता है और काला मोतिया डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को नोट नहीं हो पाती हैं, तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि बच्चों की आँख के लिए डेक्सिन आज की डेट में अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा आँखों की नस में सूजन या हम बच्चों की आँखों का ऑपरेशन ना कर रहे हों, हम एडवाइस नहीं करते। तो ये बच्चों की आँख के लिए, इवन बड़ों की आँख के लिए भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा, ऐसे केस में बच्चों के डॉक्टर को या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और जो वो दवा एडवाइस करें उन्हीं को लें। दूसरा भ्रम क्या है कि बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब तक हम दवा डालते हैं तब तक तो ठीक रहता है, और जैसे ही हम दवा बंद कर देते हैं वैसे ही ये बीमारी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि ये बीमारी जो एलर्जी है बच्चों में नॉर्मली जब भी स्टार्ट होती है 4 से 6 साल तक रहती है 90% बच्चों में, और 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी इवन 8-10 साल तक होती है। तो आपको ये मान के चलना है, आपको इलाज कभी कभी ये 8-10 साल तक करते रहना है। और अगर आपने अपने बच्चों की आंखों में तेज़ दवाइयाँ डाली तो डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। तो मेरी राय ये है, आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, जो वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनको साइड इफ़ेक्ट पता है। वो एलर्जी के हिसाब से कितनी तेज़ दवा देनी है, कितनी माइल्ड दवा देनी है, स्टेरॉइड देना है या नहीं देना है, वो डिसाइड करेंगे। और तीसरी बात क्या होती है कि दोबारा मैं बार बार एक आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डेक्सिन है इसको कभी भी बिना डॉक्टर की राय के नहीं डालें। और ये एलर्जी कभी कभी बच्चों में 1-2 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकती है, और किसी किसी में 8-9 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकती है। मोस्टली ये एलर्जी जब गर्मियाँ होती हैं, मार्च अप्रैल से लेके जब सीज़न चेंज होता है तो स्टार्ट होती है, अक्टूबर-नवंबर तक आराम मिल जाता है। जाड़ों में बच्चा कंपैरेटिवली थोड़ा सा आरामदायक रहता है, उस समय हम इन दवाइयों को बंद कर देते हैं या बिल्कुल ना के बराबर कर देते हैं। तो इस गैलेक्सी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे ये विनती करना चाहूँगा कि ओवर दी काउंटर ये ख़तरनाक दवाइयाँ अपनी बच्चों की आंखों में ना डालें,
और काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के साइड इफ़ेक्ट से बचें, क्योंकि एक बार अगर ये काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया की बीमारी हो गई तो आपके बच्चों को इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसके बावजूद भी दवाइयाँ, आपकी रोशनी आने की चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आप प्रॉपर चैनल से डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर आपके दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें उन्हीं को लें। धन्यवाद।